उबर की जब से मैंने लॉगिन किया ना, मैं अचीव करने लग रहा था, मतलब 30-35 रुपये मुझे, मैं 11-11, 10-10 मारने लग रहा था। तो उबर वालों ने क्या गेम खेल दिया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नया दिन, नई सुबह और नया स्ट्रगल, और आई थिंक 4th डे आज मुझे उबर के अंदर। तो सुबह मैंने लॉगिन कर लिया था, वैसे 6 बजे के आसपास ना लॉगिन किया, आधे पौने घंटे लॉगिन रखा, कोई ड्यूटी नहीं आ रही, फिर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने लॉगिन किया आज 8 बजे के आसपास, 8 बजे के आसपास किया हुआ, और जैसे लॉगिन किया वैसे ही ड्यूटी आ गई। फिर बैक टू बैक ड्यूटी है, 3 ड्यूटी ख़त्म कर चुका हूँ। हेलमेट उतारने तक का भी मौका नहीं मिलता कि चलो कहीं बातचीत करें, कहीं बैठे। अभी एक पेड़ के नीचे आके बैठा हूँ। जिस लोकेशन में मैं हूँ ना, यहाँ पर ड्यूटी मिलेगी नहीं। मैं हूँ गुड़गांव उद्योग विहार में। यहाँ पर एक टाइम पर मैं जॉब करता था, उद्योग विहार फेस 1, यहाँ से भी ज़्यादा जुड़ी अपनी काफ़ी। यहीं पे खड़ा हूँ बिल्कुल, मेरी जो कंपनी है ना मेरे बिल्कुल पास में ही है, मतलब बहुत पास में है। मस्त एक्सपीरियंस रहा था यहाँ का भी लाइफ का। और वीडियो मैं डाल ही रहा हूँ डेली, 3 ब्लॉग की मैं डाल चुका हूँ। गाड़ी ऊपर में कैसे अटैच करनी है वो भी मैंने ब्लॉग बना के डाल दिया है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो यार, इस समय यूट्यूब पर सपोर्ट चाहिए। उबर से अर्निंग नहीं हो रही है, मैं आपसे बताऊँ ना, उबर से अर्निंग इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि उबर में मैं उस हिसाब से काम नहीं कर पा रहा ना। वैसे तो मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनली जो बंदे पुराने काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा नॉलेज होती है। मुझे लोकेशन की नॉलेज नहीं है कि कहाँ से ड्यूटियाँ ज़्यादा मिलेंगी, कहाँ पे खड़ा होना चाहिए, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है। और ये वाली बाइक है तो मुझे ये भी पता नहीं कि शॉर्टकट वॉर्टकट, तो मतलब बहुत चीज़ें टफ अभी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो मेन जो है उबर अपना यूट्यूब के ऊपर है, तो यूट्यूब पे आप लोग सपोर्ट करोगे तो मुझे फ़ायदा होगा। अभी तो लगा लो कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ इसमें, तो इससे मुझे कोई अर्निंग थोड़ी ना हो रही है। तो प्लीज़ यार यूट्यूब पर सपोर्ट किया कीजिए। चलते हैं, फिर लोकेशन चेंज करते हैं, तो देखते हैं कोई ड्यूटी आ जाती। हाँ तो मुझे हो गया, मतलब 20-25 मिनट के आसपास हो चुका खड़े हुए। क्या आपकी लोकेशन पता वहाँ दिखा रही थी, इधर का डाला था, इधर का ही नहीं हुआ। थैंक यू भैया। आपने लोकेशन पता गलत डाल दी थी। आपने पिकअप लोकेशन यहाँ की डाली हुई थी। मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, आप वहाँ खड़े हो। मेरे को लोकेशन यहाँ लेके आई थी, ये है अपना बिल्डिंग नंबर 9। यहाँ से मैंने अंदर गया, अंदर भी आप नहीं मिले, फिर मैं बाहर आके खड़ा हो गया। कर दो ना कंप्लीट। इनका पिकअप था भाई, कसम से पसीने छुटा दिए। इस बंदे है ना, ये जुल्फी साहब इनकी लोकेशन दिखा रही है जहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ। इनका पिकअप हुआ वहाँ से, वो बड़ी बिल्डिंग दिख रही है। अब बताओ, लोकेशन का नहीं पता। अब मैं फालतू में लॉस हुआ मुझे। इनको टोटली मिला के ना, अगर पैदल पैदल भी आते ना तो कोई दिक्कत नहीं थी। अभी बिल जो बैठा है ना, वो बैठा है इनका 35 रुपये का। और मुझे कितना लॉस हुआ, आई थिंक मैं 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल गया, यहाँ से यू टर्न लेके उधर गया हूँ, जब जाके इनका पिकअप करके लाया हूँ। तो ये बड़ा पंगा होता है ऐसे में। अगर हो ना बंदे की कन्फ्यूजन और लोकेशन, तो कैंसिल कर दो, क्योंकि सामने वाला बंदा ना, जैसे इनको 5 किलोमीटर वो हो गया, प्लस में 6-7 किलोमीटर मैं चलाऊँ, 6-7 किलोमीटर का बताओ 35 रुपये का। अब सामने वाला बंदा थोड़ी ना एक्स्ट्रा देगा, उसको थोड़ी ना कि बंदे ने पिकअप करके लाए, ये चीज़ें होती हैं। तो ये होता है, तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो होती है ना, उसके चक्कर में अपना लॉस हो जाता है। तो ये बड़ा पंगा होता है। इसको 45 मिनट की ड्यूटी थी, मतलब 45 मिनट दिमाग पका दिया बंदे ने कि भैया यहाँ। अब मैंने इसको बोला भी नहीं यार, क्यों? क्योंकि ये बेचारा इंटरव्यू के जॉब के चक्कर में घूम रहा है। मैं इसको बोलूँ कि मुझे चार्ज एक्स्ट्रा पे करो क्योंकि मेरा लॉस हुआ है, तो फिर वो चीज़ तो गलत है ना। मैं चलो कोई दिक्कत नहीं, मज़े लेने दो इसको भी। ये भी याद रखिए, किसी दिलदार से पाला पड़ा है इसका। तो ये 7 किलोमीटर की ड्यूटी 35 रुपये। 35 में से वो ओला उबर वाले अपना हफ्ता मांग लेंगे, उसके बाद बचेगा जो वो है। मतलब बंदे ने, मतलब यहाँ ड्रॉप होना था वहाँ पे पिकअप की लोकेशन डाल रखी है बंदे ने, बताओ ये हाल है। ये है अपना नेक्स्ट पिकअप। मैसेज आया आपके पास? 75। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। 28 का बिल बैठा। हाँ, 1.5 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस था। छोटी ड्यूटी थी, काफ़ी कंप्लीट हो गई। राइड अपनी हो चुकी है, आई थिंक 6 हो गई है।
तो आज वो 5 वाला नहीं है ना, 5 पे जो एक्स्ट्रा कुछ अमाउंट मिलता है ना, वो वाला तो आज है नहीं। ऊबर वालों ने चालाकी खेल दी मेरे जैसे मेहनती बच्चे के साथ में। आज सारा अमाउंट कैश सारा, कल भी या परसों भी ऐसे ही हुआ था, कैश अमाउंट आया था। तो ऊबर वाले ने मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दिया कि जो उनका जो हफ्ता है ना, उनका जो दिन का पैसा वो पे करो वरना ड्यूटियाँ नहीं मिलेगी। फिर पता नहीं उन्होंने कैसे काटा। आई थिंक मेरे जो मैंने कमाया था ना, क्या कहते हैं उसको, जो क्विज़ मैंने जीती थी उसमें से शायद डिटेक्ट कर लिया था। आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था। अभी ऑनलाइन है, देखो गर्मी हो गया बहुत ज़्यादा, बुरा हाल हो रहा है। ये ड्रॉप भी अपना हो गया। अब अपना यार मैंने ना लोकेशन है डाल दी है, क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो रही है और सर हो गया दर्द, क्योंकि हेलमेट भी नहीं उतार सकते ना, लफड़ा यहाँ ये पड़ता है। हेलमेट भी उतार नहीं सकते, हेलमेट पहने रहो, गर्मी लग के परेशान हो जाते हैं इतने पसीने आके ना। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा चलते हैं, रेस्ट ही करते हैं, शाम को ही करेंगे। क्या करें, क्या कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हाथ भी एक तो ये ब्लैक वाला लेना पड़ेगा, वरना हाथ एक तो वैसे ही रंग हमारा ऐसा है, ऊपर से और ज़्यादा हो जाएगा। एक ड्यूटी आई थी, मैंने एक्सेप्ट भी कर ली, पता नहीं क्या चक्कर है। थी तो पास की, अब मुझे दिखाई नहीं रही है और नहीं दिखा रही, तो भाई कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। यहाँ ये हुड्डा सिटी है, यहाँ बंदे खड़े रहते हैं सारे, देखो बाइक वाले ना, यहीं पे ड्यूटी का वेट करते रहते हैं। छाया की छाया हो जाती है, पर अपने को अभी करनी नहीं है। 2 बजने वाले, मैं सोच रहा हूँ शाम को 5 बजे के आसपास लॉगिन करूँगा। फिर अब चलते हैं, बीच में कोई आ गई ना तो फिर देख लेंगे, क्योंकि अब पंगा क्या है ना, सुबह से निकला हुआ हूँ यार, कुछ खाया पिया भी ऐसा ही है। और पंगा ये है ना कि बीमार हो गया ना फिर दिक्कत हो जाती है। मेरा सही रहना बहुत ज़रूरी है, मैं बीमार नहीं होना चाहिए। इसलिए देखिए, हरियाणा पुलिस हमेशा आपकी सेवा में, बस एक कॉल दूर। तो चलते हैं फिर शाम को। आज 2 शिफ्ट में ऊबर में करेंगे कमाई। आज पहली शिफ्ट ख़त्म, मतलब ऑन कर रखी है मैंने, कोई अगर ड्यूटी आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं तो फिर मैं पहुंच जाऊंगा ऐसे ही, ठीक है ना। बंद नहीं करना है अपने को, लॉग ऑफ नहीं करना भाई। लॉग ऑफ करने का मतलब तो गलत हो जाता, लॉग ऑफ नहीं करना। वेट करते हैं, क्या पता ऊपर दे ही दे होम लोकेशन की तरफ में। तो बने रहिए, और ब्लॉग अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कर दिए। साथ ही साथ मेरे चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ़ोन मैंने बाहर रख रखा था, पता है अभी गिर जाता है यार, कसम से। माइंड है ना ऐसा हो रखा है, इसके अंदर डालना था, इसके अंदर नहीं डाला और बकवास करने लग रहा हूँ फालतू में। मैं कह रहा यार ये मोबाइल सरक के कहाँ जा रहा है पता नहीं। अभी हो जाता मेरा, अभी काम हो जाता। चलो बच गया। एक तो यार छोले कुलचे वाले को मैं देखता हूँ ना, मेरा मन करता है खा लूँ, मगर छोले कुलचे शुरू से पसंद है, लेकिन अब थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हूँ मैं। मेरा मन करता है, मेरा जीव ललचाए रहा ना जाए वाला सीन है। पर ये जो कुलचे बनते हैं ना, वो मैदे वैदे से बनते हैं, तो इसलिए मैंने 2 दिन पहले खाए थे आई थिंक। तो उस दिन मैंने सोचा था यार अब नहीं खाऊंगा, और मतलब बहुत ही कम नाम मात्र कर देता हूँ, क्योंकि ये मेरे को जहाँ भी दिखते हैं ना मैं खा लेता हूँ। 40-50 रुपये का बैठता है, इससे 40-50 रुपये इस पर खर्च करने से अच्छा है कि 4 या 5-6 केला मिल जाए। मान लो 6 नहीं मिल रही तो 5 मिल जाए, 5 भी नहीं मिल रही एटलीस्ट 4 तो मिल जाए। तो 4 केला मिल जाए और एक दूध की थैली मिल जाए, बस वो भी 40-50 का बैठता है, वो सबसे बेस्ट है। शरीर में भी लगेगा और अच्छा भी है। चटोरी जीव जो होती है ना, नुकसानदायक होती है हमेशा ही। तो ये है। तो चलो चलते हैं। हसीन मौसम, गर्मी भरा, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, पता नहीं। मतलब ये कंफर्म है कि अगर मैं थोड़ा मौसम ठीक हो ना, फिर तो मैं डेली ऊबर से मेरे हिसाब से 1500 से 2000 रुपये बना के लेके चला जाऊँ, क्योंकि मेरे को दिक्कत क्या हो रही है ना, थोड़ा मेरे को परेशानी आ रही गर्मी की वजह से। शरीर उस हिसाब से धीरे धीरे ढल जाएगा। 31 डेज़ हैं, अभी तो 4 डेज़ हुए हैं, और उसके बाद तो जोमेटो है, स्विगी है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है अभी तो शरीर धीरे धीरे ढल जाएगा। उसके बाद तो फिर तुम्हारा भाई ना रिकॉर्ड तोड़ के काम करेगा। इतना रिकॉर्ड तोड़ काम करना है कि ऊबर वाले स्पेशल बुला के मुझे राजगद्दी पे बैठाएंगे। देख ले, लोकेशन पे पहुंचने वाला था,
एक ड्यूटी और बच गई उस साइड की आई थिंक। अब ये नहीं पता कहाँ की है, मैं देख नहीं पाता, मैं ध्यान नहीं देता, मैंने एक्सेप्ट कर ली। अब यहीं कहीं से पिकअप है, चलो पिकअप करते हैं, फिर करते हैं ड्रॉप, देखते हैं कहाँ की है। और यहीं कहीं दिखा रहा है, आई थिंक ये है मेरे ख्याल से, ये बैग लेकर खड़ा हुआ है शायद। यही लग रहा है मुझे। ओवर बुक है भैया? अच्छा ओके। ये है 2614। आदित्य ना? आदित्य सिंह। बताइए। 2614। 2614। हेलमेट अभी देता हूँ। कर लिया पिकअप, दूर का नहीं है, मतलब पास का ही है। अब कितने का होगा? शायद 30-40 रुपये तक का ही होगा मेरे ख्याल से। तो देखते हैं, ये ठीक रहा। इस तरह की ड्यूटी मिलेगी ना, खाली नहीं जाना पड़ा। 2 ड्यूटियाँ मिल गई, मतलब होम लोकेशन डालने के बाद ना बीच में 2 ड्यूटियाँ आ गई, उससे कवर हो जाता है, फिर खाली आने से दिक्कत होती है। तो इसी बात पे जय हो ऊबर वाले की, जय हो जय हो जय हो। हेलो दोस्तों, रात के बज चुके हैं 10 और अभी मैं हूँ एम्बियंस मॉल पे। दिखाता हूँ पीछे का कैमरा ऑन करके। आज एक्चुअली 2 शिफ्ट में चला रहा हूँ। मॉर्निंग में चलाई थी, फिर उसके बाद 1 बजे के आसपास मैं लॉग आउट कर दिया था, फिर वापस अभी 7 बजे के आसपास ऑन किया है। अभी एम्बियंस मॉल आया हूँ। यहाँ से अराउंड में 8 घंटे के आसपास काम हो चुका है या करूँगा। 9-10 घंटे लगा लो। आज काम काफ़ी कम हुआ है, थोड़ी तबीयत सी डाउन चल रही है। मेरी जो बॉडी है ना, इतनी मेहनत को अभी मैनेज नहीं कर पा रही है। वो तो हर हो जाता है, तबीयत ख़राब हो जाती है, बॉडी पेन, बुखार ये चीज़ें। बट ये है कि लगे हुए हैं। आज 4th डे है मेरा और अभी काफ़ी कम वो हुआ है। रात के 10 बज चुके हैं, मतलब लगा लीजिए ऑलमोस्ट। दिखाता हूँ आपको टाइम, बैक से कैमरा ऑन करके। देखो 9:57 हो गए हैं और अभी मैं हूँ एम्बियंस मॉल पे। ये एम्बियंस मॉल है आपके यहाँ पे, ये अपना मेन हाईवे। अभी मेरी जो वीडियो अगर कुछ मेरे जानकार देखते होंगे, रिश्तेदार देखते होंगे ना, वो तो क्या कहते होंगे, वो यही कहते होंगे अच्छा है। मतलब बहुत से बंदों की सोच होती है कि उनको ना, जब कोई बंदा स्ट्रगल कर रहा होता, मेहनत कर रहा होता, और वो मेहनत इस तरह की होती है जैसे हम करते हैं, इसको हार्ड वर्क कहते हैं। स्मार्ट वर्क हार्ड वर्क में आता है, मतलब परेशान होकर काम करना, गर्मी है सर्दी। तो वो लोगों को लगता है कि बंदे, वो उनका मानना ये रहता है कि डिज़र्व ही ये करता है, मतलब उसके काम ही ऐसे हैं या उसकी एजुकेशन ऐसी। ऐसा कुछ नहीं होता लाइफ में यार। जो भी चीज़ हो ना, समय के हिसाब से सब कुछ रहती है। समय है तो करना पड़ रहा है। जब इंसान ऐसी मेहनत कर रहा होता है ना, तो उसके जो अपने बंदे होते हैं जो जलते हैं, जलने वाले बंदे ज़्यादा होते हैं। तो वो ऐसे टाइम पे ना भैं कुत्ते की तरह, जो कुत्ता क्या करता है पता है ना, वो काम करते हैं। तो ऐसे बंदे अपनी लाइफ में भी है, जो ये चीज़ को देख के समझते नहीं है कि बंदा मेहनत को कोई नहीं देखता कि इंसान मेहनत कर रहा है। उनको दुख इस बात का होता है कि साले कर क्यों रहा है, मतलब ये समझने की कोशिश क्यों कर रहा है। ये चीज़ें कॉमन है लाइफ में ना। तो जब भी आपकी लाइफ में बुरा समय हो ना, तो मेहनत करते रहो। जिसको समझना होगा, जिसको बोलना होगा, बोलता रहेगा, तुम लगे रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ में अगर भगवान को लगा कि हाँ यार बहुत मेहनत कर रहा, कुछ अच्छा करना है, तो हमारी लाइफ में अच्छा कर देगा। वरना तो नो मुसीबत है, जीवन है, तो बैठ के रोने से कुछ नहीं होता ना। लाइफ में मेहनत ही सब कुछ है। मेहनत करते रहो, जीवन चलते रहना चाहिए। तुम्हारी मेहनत ऐसी होनी चाहिए, एक समय आके भगवान भी कह दे चाह बेटा तथास्तु। उनके तथास्तु से जीवन बदल जाती है। तो यही है। 10 बज चुके हैं, अभी लॉग ऑफ किया है मैं थोड़ा कुछ 5-10 मिनट का ब्रेक लिया था। सर ने हेलमेट मैंने चेंज कर लिया, गोप्रो वाला हेलमेट नहीं है अभी मेरे पास, गोप्रो वाला रख दिया था, क्योंकि गोप्रो से ना वो हो जाता, क्योंकि बैटरी भी थोड़ी कम चार्ज थी। तो दूसरा हेलमेट लेके आया हूँ मैं, इससे सर में दर्द हो जाता, बहुत हैवी है ये। चलो फ्री होता हूँ यहाँ से, फिर बताता हूँ आज की इनकम कितनी है, कैसे क्या है। अभी कम ही हुई है, मतलब ज़्यादा नहीं हुई, 600 के आसपास ही हुआ, तो बहुत कम है। तो हेलो दोस्तों, कल का जो ब्लॉग था ना, उसको कंप्लीट नहीं किया था कि रात में मैं बहुत लेट आया था, मतलब 12:30 बजे के आसपास आया था। तो ब्लॉग कंप्लीट ही नहीं किया। मैं सोचा चलो अब आज नहीं, अगली सुबह है, आज इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो
जो मेरी अर्निंग हुई है मतलब मंडे की, जो मेरा 4th डे था, उस दिन की अर्निंग मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब कुछ खास नहीं थी, ज़्यादा परेशान ही रहा था, गर्मी की वजह से लगा लो, कैसी लगा लो, ड्यूटियाँ कम थी। मतलब मॉर्निंग में ड्यूटियाँ आती हैं बैक टू बैक, लेकिन उसके बाद फिर कम होती चली जाती है, ऐसे दिन बीतता जाता है ना। तो अभी मैं दिखाता हूँ कल मैंने कितनी अर्निंग की थी और क्या है। सारा अमाउंट कैश मिला था। जैसे ही कैश अपने पास आता है ना तो ऊपर वालों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि आपके पास हमारा बैलेंस, हमारा हफ्ता जो ऐड हो चुका, पे कर दो फटाफट, ड्यूटियाँ नहीं देंगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा ऊबर के बारे में, जो उन्होंने मेरे साथ गेम खेला है। तो देखो ये अपनी 694 पैसे अपनी अर्निंग थी। मैंने टोटल 9 घंटे 30 मिनट में ऑनलाइन रहूँ, 11 ट्रिप मैंने मारी है। तो ये मेरी मतलब मंडे की 4th डे की अर्निंग है। इसमें से लगा लो यार, गाड़ी है ना काफ़ी चली जाती है, मतलब कहने की बात है, मैं 200 रुपये के आसपास का तेल फूक ही जाता है, कितना भी कोशिश कर लूँ। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन देनी थी, जैसे कि मैंने लास्ट वाले व्लॉग में बताया था कि ये ऊबर वाले क्या करते हैं, 5 ट्रिप पे 35 रुपये, फिर 8 ट्रिप पे 30 रुपये, फिर 11 ट्रिप पे 30 रुपये, ऐसे करके ना मतलब क्विज ओपन करते ताकि बंदा पैसे के 30-35 रुपये के चक्कर में काम करता रहे। तो अब क्या होता है ना कि जब बंदा देखता है ना कि मुझे 5 करनी है वो कर लेता है, फिर देखता है मुझे 8 करनी है वो कर लेता है, 11 करनी है कर लेता है, क्योंकि इतना तो फिर बंदा नॉर्मली 8-10 घंटे में कर सकता है। तो ऊबर की जब से मैंने लॉगिन किया ना, मैं अचीव करने लग रहा था, मतलब 30-35 रुपये मैं 11-11, 10-10 मारने लग रहा था। तो ऊबर वालों ने क्या गेम खेल दिया कि उन्होंने 5-8 वाला सिस्टम हटा दिया, मुझे डायरेक्टली 95 का टारगेट दे दिया। अब 95 का टारगेट का मतलब क्या है ना कि बंदा गधे की तरह काम करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि अब उसको 5-10 नहीं करनी, उसको 95 दिखेगा। 95 का मतलब ये कि दिन में वो 20 भी मारेगा, 25 भी मारेगा। जल्दी से जल्दी 95 पे 600 रुपये मिल रहे हैं। अब वो 600 रुपये अगर आप उसको कैलकुलेट करोगे ना 30 के हिसाब से, अगर 5 पे आपको 35 मिल रहे हैं तो आपको 600 रुपये में लॉस हो रहा है, सही बताऊँ ना। पर बात है कि इन्होंने टारगेट ऐसा दे दिया कि बंदा अब है ना 5 के चक्कर में काम नहीं करेगा, वो डेली 15-20 भी ड्यूटियाँ मारने के चक्कर में उसको 2-3 दिन में 95 कंप्लीट करने की कोशिश करेगा। तो ये माइंड ऊबर का एक गेम होता है, मतलब एक तरह से है तो क्विज ही। अब वही वाली बात है, बंदे को एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अगर आप उसको वैसे मल्टीप्लाई करते हो 35 के हिसाब से कि 5 पे 35 है, तो आपके 700 के आसपास बैठ जाते हैं, आपको 600 ही मिल रहे हैं। तो डेली का जो क्विज था मेरा वो ख़त्म हो चुका। अब तो जो अर्निंग मैं कर रहा हूँ वही मुझे मिल रही है, इसके अलावा अलग से मुझे कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है इस टाइम पे। तो ये ध्यान रखना, इस तरह के क्विज़ें निकालते रहते हैं तो ये गेम होता है। अब 95 ड्यूटियाँ बहुत मतलब वो दिखना ही बड़ा वो हो जाता है कि आपको 95 कंप्लीट करना है। जहाँ तक 5-5 दिखते हैं तो बंदे को पता है कि मैं अब 2-4 घंटे में 5 कर सकता हूँ, लेकिन 95 के लिए तो यार 3-4 दिन वो भी गधे की तरह मजदूरी करनी पड़ेगी। अगर एक दिन में 20 भी ड्यूटी मार दो तो भी यार लगा लो कितनी, 5 दिन आपको काम करना पड़ेगा अराउंड। 5 दिन आपको मतलब पूरा वीक में आपको दबा के काम करना पड़ेगा, तो आप 600 रुपये अर्न करते हो। और वैसे अब 5 पे जो 35 मिल रहे थे उसमें आपको फ़ायदा ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि आपको डेली मिल जा रहे थे ये। तो ये ऊबर का जो था गेम प्लान था, जो मेरे साथ उन लोगों ने खेला है, धोखा दे दिया उनको। मुझे अज्जे वाले अचीव करने लग रहा था, मैं 5 पर उन्होंने देखा है तो कर देता है, डेली में 100 रुपये के आसपास लेके जा रहा है एक्स्ट्रा। तो ये था, तो ये आपको बताना था। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आया होगा। अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए, वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही चैनल फर्स्ट टाइम विजिट करो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।